नमस्कार विद्यार्थियों। बात कर रहे थे हम लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। ये सही मायने में वो चुनौती है जो एक नव स्वतंत्र राष्ट्र अर्थात भारत के निर्माण में जो मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी उनमें से एक है। पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती थी, उसका अध्ययन किया। और इस अध्याय में हम मूल रूप से देश में लोकतंत्र की स्थापना की जो चुनौती थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल अंतिम समय हम बात कर रहे थे कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय देश के शासन का जो संचालन हो रहा था वो अंतरिम सरकार के द्वारा हो रहा था। अंतरिम सरकार वह सरकार होती है जिसका गठन तात्कालीन राजनीति में सक्रिय लोगों के द्वारा किया जाता है, अर्थात जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होती है। जो राजनीति में सक्रिय लोग होते हैं वो सरकार में विभिन्न पद प्राप्त कर लेते हैं। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, कोई विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से बनी हुई सरकार कहलाती है अंतरिम सरकार। तो संविधान के लागू होने के समय शासन अंतरिम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। चूंकि भारत का संविधान लागू हो गया था और संविधान में नियमों का उल्लेख था, अर्थात संविधान के नियमों के अनुसार शासन संचालन का कार्य करने के लिए चुनावों की आवश्यकता थी। संविधान में स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि हम लोकतंत्र को अपनाएंगे, तो लोकतांत्रिक शासन में शासन चलाने के लिए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होने अनिवार्य हैं और उसके लिए चुनाव होना अनिवार्य है। तो जैसे ही संविधान के नियमों के अनुसार देखा गया कि चुनाव कराने अनिवार्य हैं, तो भारत सरकार ने जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया। इसका मुख्य कार्य होता है, प्रमुख जो कार्य होता है वो भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराना होता है। हालांकि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करवाता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करवाता है, जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है विधान परिषद, उनका भी चुनाव कराता है। और देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए सुकुमार सेन। जैसे ही चुनाव आयोग का गठन हो गया तो भारत के राजनेताओं को, भारत की जनता को और यहाँ तक कि खुद चुनाव आयोग को भी यह उम्मीद थी कि 1950 में ही पहले आम चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे। चुनाव आयोग का गठन हो गया था और लोगों को ये उम्मीद हुई कि 1950 में ही भारत के पहले आम चुनाव पूरे हो जाएंगे। आम चुनाव किसी भी संस्था जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, इसकी समस्त जो सीटें होती हैं, जो निर्धारित स्थान होते हैं, उन सभी स्थानों के लिए जब एक साथ चुनाव कराया जाता है तो वो चुनाव कहलाता है आम चुनाव। चुनाव आयोग के सामने अनेक समस्याएं थी, अर्थात भारत के चुनाव आयोग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग का गठन हो गया और इसने बहुत आसानी से चुनाव करा लिया। अनेक समस्याएं थी, जिसमें से कुछ समस्याएं हम यहाँ देखेंगे। चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी सीमा में होगा, कितनी दूर तक फैला होगा, उनकी सीमाओं का निर्धारण करना था। स्पेशली अगर पूछा जाए कि चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वह निर्धारित क्षेत्र जिससे किसी संस्था जैसे लोकसभा, विधानसभा के लिए एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, या राज्यसभा के लिए तो एक राज्य के रूप में ही चुनाव क्षेत्र होता है, उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। दूसरी समस्या, मतदाता सूचियों का निर्माण करना, वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण करना भी इसके सामने एक समस्या थी। मतदाता सूची किसे कहते हैं, हमने नोट डाल दिया है। मतदाता सूची सभी वयस्क मताधिकार प्राप्त लोगों की सूची। जिन लोगों को मत देने का अधिकार होता है उन लोगों का नाम एक सूची में, एक लिस्ट में दर्ज कर लिया जाता है। वो जो सूची होती है वो कहलाती है मतदाता सूची। तो दूसरा जो कठिन कार्य था वो था मतदाता सूचियों का निर्माण करना। देखेंगे कि कितनी समस्याएं आई जब मतदाता सूची का निर्माण किया गया, तो उसमें बहुत सारे लोगों का नाम दर्ज नहीं हुआ। लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त उसमें कुछ गलत प्रविष्टियां कर दी गई, गलत एंट्रियां कर दी गई। जैसे कुछ बहुत सारी महिलाओं के नाम इस प्रकार से दर्ज करा दिए गए कि आला की बेटी, फलां की बीवी, अर्थात उनकी
प्रविष्टि थी, जो उनका जो उल्लेख था वो सही नहीं था। इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तीसरी समस्या देखें कि चुनाव कराने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। जो लोग चुनाव कराते हैं वो कर्मचारी और अधिकारी चुनाव कराने के लिए ट्रेंड नहीं थे। कैसे चुनाव कराए जाएंगे, उनको किस प्रकार से ट्रेंड किया जाए, ये भी चुनाव आयोग के सामने एक समस्या थी। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने लोगों को, लगभग 3 लाख लोगों को, कर्मचारी और अधिकारियों को ट्रेंड किया, ट्रेनिंग दी और उसके बाद चुनाव कराए गए। प्रथम आम चुनाव के समय देश में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे और इनमें से मात्र 15% लोग ही साक्षर थे। साक्षर वह व्यक्ति होता है जो अपना स्वयं का नाम लिख दे और उसको पढ़ ले, केवल ऐसे व्यक्ति को ही साक्षर मान लिया जाता है। तो 17 करोड़ लोगों में से मात्र 15% लोग ही साक्षर थे। तो एक बड़ी समस्या ये भी थी कि इतने अनपढ़ लोगों को किस प्रकार से लोकतंत्र में चुनावों के बारे में समझाया जाए और उनसे सही वोटिंग कराई जाए। प्रथम आम चुनाव के समय ये जो लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, इनको 3,200 विधायकों व 489 लोकसभा सदस्यों का चुनाव करना था। ये महत्वपूर्ण लाइन है। लोकसभा के 489 सदस्यों का चुनाव उन्हें करना था। तो ये हमने आज के लेसन में देखा कि लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती में क्या क्या समस्याएं थी। ये टॉपिक अभी भी पूरा है नहीं, इसमें हम कल और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। धन्यवाद।